अयोध्या में आप सब जानते हैं, अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसका बहुत सारा ब्रास का काम हमारे नसीब में हुआ है। मेरी फैक्ट्री में बन रहा है। उसका एक मेन ध्वजदंड है, मेन तो ध्वजदंड है। तो शास्त्रों के हिसाब से ये ध्वजदंड हम लोग जो बना रहे हैं पिछले 81 साल से बना रहे हैं, 81 ईयर्स से बना रहे हैं। और उसमें बहुत सारी चीज हम लोग ध्यान रखते हैं। ध्वजदंड एक प्रकार का एक एंटेना है जो ब्रह्मांड से पूरा ये तरंग जो है वो ध्वजदंड के थ्रू भगवान के नीचे अंदर गर्भगृह में एंटर होता है और यहाँ से हम लोग को ऊर्जा मिलती है। तो ध्वजदंड बनाने में बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। एक तो ये अपना जो मंदिर है, जिस श्री राम जी का मंदिर जो बन रहा है शास्त्र के हिसाब से, वो एक तो लेंथ एंड विड्थ वाइज तो बहुत यूज है। उसी के हिसाब से ध्वजदंड भी उसका ऐसा ही बनता है। वो पूरा पीतल का बनता है, भी उसमें कुछ भी नॉन फेरस मेटल यूज नहीं होता है। ये जो ध्वजदंड है 44 फीट लॉन्ग है और उसका जो डाया है वो 9.5 इंच है और उसका वॉल थिकनेस है 1 इंच। इट्स सेल्फ ह्यूज है। हम लोग पिछले 81 ईयर्स से जो बना रहे हैं वो कम लेंथ के हिसाब से 25-30 फुट का बनाया था आज तक का, बड़ा बड़ा। और वेट के हिसाब से देखे तो हम लोग बड़ा सा बड़ा जो बनाया है वो 450 केजी का बनाया है। उसके कंपैरिजन में ये जो ध्वजदंड है उसका वेट है 5500 किलो। तो एक बहुत ही यूनिक पीस है। उसको बनाने में उसका रॉ मटेरियल हमें जो सिलेक्ट करना था वो उसका तो बहुत सारा हमारा जो एक्सपीरियंस था वो हमें बहुत ही काम आ गया आज तक का। और ये हमने जो बहुत ही जो यूनिक पीस बनाया है उसके वो तो उनकी कृपा है भगवान राम जी की। तो उसका मटेरियल भी हमें मिल गया, बनाना पड़ा, कुछ न कुछ जुगाड़ करना पड़ा और शास्त्र के हिसाब से ये जो ध्वजदंड बनाया है तो वो तो उनकी कृपा थी तभी बन गया है। उनके साथ में ये ध्वजदंड के साथ साथ भगवान श्री राम के ये मंदिर में जो दरवाजा है, डोर्स बोलते हैं उसको, वुडन डोर्स, तो उस सब का जो स्पेशल हार्डवेयर है, ब्रास का हार्डवेयर, उसका पीओट सिस्टम, उसकी लॉकिंग सिस्टम, उनकी ये जो वो आता है, वो हिंजिस आता है, वो सब भी बहुत ही स्पेशल था। और शास्त्र के हिसाब से उसका संच लॉकिंग सिस्टम भी हमने बनाया, वो भी हमें भेज दिया है। और साथ साथ हमारे नसीब में एक और भी काम था। पूरे राम मंदिर में ब्रास के कड़ा लगते हैं, कड़ा, और उसमें झूमर लगेगा, फैन लगेगा, कोई बल्ब लगेगा, तो वो भी ह्यूज अमाउंट में था। हम लोग आज तक जो मंदिर में बनाया वो कोई मंदिर बड़ा मंदिर है तो उसमें 100 पीस लगेगा, तो ये मंदिर में तो हमने 530 पीस बनाए। तो वो भी एक कृपा है अपने आप को। और मैं खुश हूं कि मुझे ये श्री राम मंदिर में ये काम करने का मौका मिला है। धन्यवाद। जय श्री राम। ये जो ध्वज बना है उसमें कितने लोगों की मेहनत है, कितने घंटे की या कितने दिनों की मेहनत के बाद तैयार हुआ? बहुत ही मेहनत का काम था ये। एक तो इट सेल्फ ह्यूज मेजरमेंट था सब उसका। इनका जो बनाने का जो मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल तो था ही नहीं मार्केट में, तो उसको भी हमने बनाया है। और मेरा स्टाफ जो है वो भी बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने। मेरे फैक्ट्री वाले और बहुत सारे वेंडर्स हैं, उन्होंने भी कोऑपरेट किया। और पिछले 6 महीने से 6 मास से हम लोग इसका टू द ड्राइंग और मेजरमेंट हम लोग ये बना रहे हैं। तो उसमें पूरा का पूरा स्टाफ मेरा है जो 20 आदमी का स्टाफ है, वो बहुत ही स्किल आदमी है, वो भी हम लोग मेहनत किया है। और उसके बाद में जो उसके ऊपर जो फिनिशिंग के लिए जो मेहनत की है वो भी यूनिक है। वो भी आप देख सकते हैं
कि भाई कितना ये बनाया हुआ है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री जी का एक अहम प्रोजेक्ट है, तो कौन कौन सी बातें और है जो खास ध्यान में रखी गई जिससे जाकर? बिल्कुल, ये बनाने में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक हमारा जो बिजनेस है और ये धार्मिक बिजनेस है और धर्म के हिसाब से, शिल्प शास्त्र के हिसाब से ये जो मंदिर बन रहा है, तो शिल्प शास्त्र के हिसाब से ही ये ध्वजदंड बनाना चाहिए और उसी वो मेंटेन करने में हम लोग बहुत ही हमारा स्किल है कि भाई ये तो शिल्प शास्त्र के हिसाब से ही बनना पड़ेगा, तो वही बनाया है हमने। क्या कहेंगे, क्योंकि भारत के करोड़ों लोगों की आस्था का एक बिल्कुल है, क्योंकि मंदिर बनाने में, मंदिर कोई भी मंदिर है तो शिल्प शास्त्र के हिसाब से मंदिर में एक तो भगवान जी का मंदिर जो उनका जो मूर्ति है वो एक मेन है, उसके बाद में आता है ध्वजदंड और तीसरा आता है कलश। वी कैनॉट रिमूव इट फॉर एवर, ध्वजदंड, कलश एंड सिर्फ सेल्फ भगवान, उनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते कभी भी, उसको खंडित भी नहीं चला सकते और रिप्लेस भी नहीं कर सकते, और वो शास्त्र के हिसाब से ही बनाना चाहिए और वो बनेगा, तीनों का समन्वय होगा तभी इसका रिजल्ट मिलेगा। और ये तो यूनिक है और हमने तो बहुत सारा हमारा जो भी जो स्किल था आज तक का हमारा एक्सपीरियंस था, मेरा पिताजी की तरफ से ये मुझे बिजनेस मिला है, तो उनका भी एक्सपीरियंस था, मेरा भी एक्सपीरियंस था, सब इसमें हमने जोड़ दिया है और उसका रिजल्ट मिल गया हमने।